हेलो एवरीवन। चलिए हम डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। पहली बात तो हम कर क्या रहे हैं, क्लास 12th अकाउंट्स। क्लास 12th अकाउंट्स में हमारा जो टर्म 1 के एग्जाम से एमसीक्यू बेस्ड है, और उसमें हम जो हमारा लेसन 1 है पार्टनरशिप फर्म का, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 24 वो डाल दिया है। उसकी आपको दिख जाएगी वीडियो। उसके बाद क्वेश्चन 25 से क्वेश्चन 31 तक मैंने जो एक और वीडियो जो है डाल दिया, और उसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 32 से इस वीडियो में जो है रिज्यूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, हम बुक कौन सी रेफ़र कर रहे हैं? ये अरिहंत, आपने थंबनेल में देखा होगा। अरिहंत जो बुक है बहुत अच्छी बुक है। हमने इसके जो एमसीक्यूज़ देखे करे तो हमें लगा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल अप्रोप्रिएट लेवल है इसमें क्वेश्चंस का। ना ज़्यादा मुश्किल है और ना ही ज़्यादा आसान भी हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, हर तरह के क्वेश्चंस हैं। तो अभी तो खैर हम स्टैंड अलोन एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 50 के बाद यहाँ पे जो है हम एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी करेंगे, और फिर केस बेस्ड क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं उसको भी वीडियो में कन्वर्ट करके यूट्यूब पे जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप सब भी जो है उसको देख सको लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 से हम जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेसन 1 पार्टनरशिप क्लास 12th अकाउंट्स अरिहंत के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 32। तो लिख लेते हैं हम कि दे क्या क्या रखा है। तो हमें बता रखा है इसमें कि राम, राघव और रघु ये 3 पार्टनर्स हैं, और इनमें आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने डिसाइड कर रखा है वो बता रखा है हमें 5:3:2। और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हमने जो है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी दे रखी है कि मिनिमम प्रॉफिट शेयर जो हम देंगे ही देंगे किसको, रघु को हमने जो है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी दे रखी है कि उसका शेयर जो है कम से कम 10,000 बनेगा। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो ये भी हमें बता रखा है। तो प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 40,000। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने देखा ही है कि जो है इस तरह के क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में अगर आपने किया है डी के गोयल से तो काफ़ी दे रखे हैं लास्ट में। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज़ में भी, और बहुत इजी होते हैं ये, बहुत ही ईजी। मतलब ये सबसे ईजी पार्ट है इस तरह के अगर एमसीक्यू आते हैं तो। कैसे, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखना इनमें सिंपली जो है हमें पहले नॉर्मल रूट से हमें जो है प्रॉफिट बांट के देखना है, और फिर सिंपली जो रघु है हम उसका जो है जो नॉर्मल रूट से प्रॉफिट शेयर बन रहा है उसको गारंटी अमाउंट के साथ कंपेयर करना है, और हम जो है सिंपली हमें पता लग जाएगा तभी की तभी कि कितनी डेफिशिएंसी हो रही है। और जनरली आपको डेफिशिएंसी ही पूछेगा वो शुरुआती कुछ क्वेश्चंस में, तो डेफिशिएंसी ही पूछिए इस क्वेश्चन में भी। और अगर डेफिशिएंसी को कौन कितना बियर करेगा तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा अभी, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को जितना ये पूछ रहा है उससे ज़्यादा जो है सॉल्व करेंगे लास्ट में, ताकि जो और भी एमसीक्यूज इस तरह बन सकते थे इसमें और, तो वो भी हम जो है डिस्कस कर लेंगे। तो रघु, राम और राघव का नॉर्मल रूट से प्रॉफिट शेयर कितना बनेगा 5:3:2 के हिसाब से। तो 5:3:2 मतलब 5/10 इंटू 40,000, तो ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 12,000, और ये हो जाएगा 8,000। अब ये 8,000 है, और जबकि हमने इसको गारंटी दे रखी है 10,000 की, तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है 2,000 की, क्योंकि 10,000 देना ही था लेकिन नॉर्मल रूट से 8,000 ही बन रहा है, तो कितना कम पड़ रहा है, 2,000 रघु को देने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन ने इतना ही पूछा है कि डेफिशिएंसी कितनी है जो रघु को है यहाँ पे, तो वो 2,000 है, इतना ही पूछ रहे क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा 2,000। लेकिन जो है अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2,000 की जो कहीं ना कहीं जो डेफिशिएंसी है वो कवर अप कैसे होगी। तो सिंपली अगर कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन तो बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं यानी कि राम और राघव, ये जो है 5:3 में जो है इस 2,000 को जो है एक तरह से बियर करेंगे 5:3 में। अगर वो आपको बताएगा कि जो है राघव ही जो है कहीं ना कहीं उसने ही प्रॉमिस किया था अकेले, तो फिर सारी जो 2,000 की डेफिशिएंसी है वो हम राघव के कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे, यानी कि उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और वो 2,000 रुपये फर्म जो है किसके खाते में डाल देगी, अपनी लायबिलिटी किसके प्रति पर डालेगी, रघु, तो रघु का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देगी। तो अगर राघव अकेला देता अगर गारंटी तो ये ऐसा होता है। उसके अलावा
मैंने आपको बता दिया अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम मानते हैं कि बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी जो है गारंटी दे रहे हैं, तो फिर अगर कुछ नहीं लिखा होता तो राम राघव जो है दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। 5:3 में हम 2000 को जो है बियर करवाएंगे। बाकी अलग से भी रेशो दिया हो सकता है कि राम राघव 5:3 नहीं, एक अलग से रेशो बता रखे कि इक्वली बियर करेंगे, तो फिर हम 2000 का आधा कर लेते, 1:1 कर लेते, यानी कि 1000 और उतना जो है कहीं ना कहीं राम राघव जो है बियर करते। तो ये सारे जो है कॉम्बिनेशंस हैं जिस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। और क्वेश्चन 32 का खैर यहाँ पे आंसर होगा बी 2000। ये केवल डेफिशिएंसी पूछ रहा था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 जो डेटा बता रहा है वो ये कह रहा है कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं जो कि 1:1 लिखा है कि इक्वली जो है प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो 1:1 हो गया इनका रेशो। ए जो है वो ड्राइंग्स कर रहा है, ए ड्राइंग कर रहा है 4000 रुपये हर महीने की शुरुआत में। हर महीने की शुरुआत में 4000 रुपये पर मंथ, हर महीने की शुरुआत में, तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया बिगनिंग। तो बिगनिंग में ही जो है वो हर मंथ जो है ले रहा है, लेकिन ये ले कैसे रहा है, ये ले रहा है हर महीने ले तो रहा है शुरुआत में, लेकिन ये केवल ड्राइंग कर रहा है 30 सितंबर तक। तो हमारी इस तरह के क्वेश्चन में हम ये ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। हम जनरली अगर कुछ नहीं बोल रखा होता तो हम मानते हैं कि ड्राइंग जो है हर मंथ हो रही है पूरे साल, 12 के 12 महीने, और पैटर्न जो भी होता है मिडिल में, बिगिनिंग में, एंड में, वो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। लेकिन हम मानते हैं कि 31 मार्च तक जो है बंदा ड्रॉ कर रहा है हर महीने, ठीक है। अगर वो बोल रहा है पर मंथ और कुछ और नहीं बोल रहा तो ये पर मंथ चलता रहेगा 31 मार्च तक। तो लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि ड्राइंग जो है केवल 30 सितंबर तक ही हो रही है, उसके बाद उसने ड्राइंग करना छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो टाइमलाइन बनेगी वो केवल कहाँ तक बनेगी, 30 सितंबर तक। कहाँ से शुरू होगी, हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल से। अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन, मैं इस तरह से कराता हूँ इसको, ये टाइमलाइन बनवा के। अब आपको क्या करना है कि आपको पहली बार ड्राइंग कब करी वो डेट लिखनी है यहाँ पे, और जो आखिरी बार ड्राइंग करी वो डेट लिखनी है यहाँ पे, और वहाँ से कितना समय बचा है हमारी टाइमलाइन ख़त्म होने में, आपको वो दोनों वैल्यूज़ प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेनी है, और आपको एवरेज पीरियड मिल जाएगा, जो कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए यूज़ करते हो इस फॉर्मूला में। क्योंकि यहाँ पे हमारी क्योंकि रेगुलर ड्राइंग्स हो रही हैं, क्योंकि हम एक पैटर्न के तहत निकाल रहे हैं और इक्वल अमाउंट निकाल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। तो इस केस में हम एवरेज पीरियड मेथड फॉलो करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं हम टोटल ड्राइंग्स जो भी उसने की पूरा, और जो है इंटू करते हैं हम रेट बाय 100, और इंटू कर देते हैं हम एवरेज पीरियड, जो कि हम ये टाइमलाइन के थ्रू अभी मैं निकला रहा हूँ, और एवरेज पीरियड बाय 12 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हर महीने कर रहा है विड्रॉ, और कब कर रहा है, शुरुआत में। तो ये हो जाएगा हमारा जो पहली बार जो विड्रॉ करने की डेट आ जाएगी वो कब आ जाएगी, 1 अप्रैल, ठीक है, ये एक डेट रखो। और आखिरी बार जो ड्राइंग की होगी उसने वो कब की होगी, तो पहली बार तो उसने सिर्फ सितंबर तक करी है, तो सितंबर महीने में उसने शुरुआत में करी होगी, क्योंकि पैटर्न हमें बताता है कि बिगिनिंग ऑफ मंथ करता है। तो सितंबर महीने में जो उसने ड्राइंग करी होगी वो करी होगी उसने 1 सितंबर को। तो यहाँ से अब 1/4 से ये टाइमलाइन ख़त्म होने में, यानी कि 30/9 आने में कितना टाइम बचा है, कितने महीने बचे हैं, तो ये टोटल बचे हैं हमारे 6 महीने। और 1/9 से 30/9 आने में कितने महीने बचे हैं, तो ये बचा है हमारा 1 महीना। तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, ये दोनों फिगर्स को मैं प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 2 चीज़ें हैं तो डिवाइड 2 से होगा। अगर ये 3 फिगर्स होती तो प्लस करके 3 से डिवाइड करता। तो खैर यहाँ पे ये 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा आ जाएगा 3.5 मंथ्स आ जाएगा हमारा एवरेज पीरियड। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एवरेज पीरियड केवल निकालना भी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने 30 सितंबर वाली बात करके ट्विस्ट ला दिया इस क्वेश्चन में ऑलरेडी। खैर, लेकिन ये बिल्कुल आखिर में पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे बताओ सीधा कि कितना होगा, तो उसी से चेक हो जाएगा कि आपने एवरेज पीरियड सही निकाला होगा कि नहीं। अब देखो टोटल ड्राइंग्स इसने हर महीने कितने निकाले हैं, 4000 रुपये, और ड्राइंग करिए कितने, 6 महीने, क्योंकि 30/9 तक करिए केवल। तो 4 × 6 ये हो जाएगा 24,000। तो टोटल ड्राइंग उसने ड्यूरिंग द ईयर कितने की, 24,000। रेट हमें बता रखा है 5% पर एनम, तो ये हम 5/100 कर देंगे। और एवरेज पीरियड हमने निकाल लिया 3.5, तो ये यहाँ रख देंगे, और नीचे 12। अब हम इसको काटते हैं, ये काटा, और जो है यहाँ पे बचा क्या, एक बार लिख लेते हैं, 240 × 5 × 3.5 अपॉन में 12।
12 से इसको काट देते हैं तो ये बचा 20, और 20 को 3.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 70, और ये 5 अलग से ये हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा आंसर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 350 रुपये। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था हमारा। जो है इस क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा जो वो होगा सी ऑप्शन 350। तो पीछे भी आप देखना है एक्सप्लेनेशन में भी इस तरह से ही किया हुआ है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो है टाइमलाइन इसमें जो है पूरे साल की नहीं, क्योंकि ड्राइंग केवल जो है 30 सितंबर तक ही हो रही है, तो टाइमलाइन भी हमने वहीं तक की बनाई। अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये 30 सितंबर वाली बात नहीं बताता, लेकिन बोल रहा है कि केवल 6 महीने ड्राइंग करिए फॉर 6 मंथ्स ओनली, तो जो भी आपका बेसिकली मतलब आप बेसिकली क्या करते फिर कि टाइमलाइन जो है 6 महीने की बनाते, और जो है उसके हिसाब से कि टाइमलाइन वो कहाँ ख़त्म हो रही है। तो अगर वो बोलता है कि वो हर महीने विड्रॉ करा लेकिन केवल 6 महीने तक, तो आप टाइमलाइन स्टार्ट करते जैसे हमने इसमें करा 1 अप्रैल से, और 6 महीने कहाँ ख़त्म हो रहे हैं 30/9 पे, तो 30/9 पे वो टाइमलाइन ख़त्म कर देते। अगर वो इस तरह से बोलता कि 6 महीने ही ड्राइंग करी है, और जो है ड्राइंग उसने कब तक करी है 31 मार्च तक, तो 31 मार्च से 6 महीने पीछे आके जो डेट आ रही है यानी कि 1 अक्टूबर, वहाँ से ही टाइमलाइन स्टार्ट करते। क्योंकि जो है अगर वो बोलता कि 6 महीने ही ड्राइंग करी है और छठा महीना जो है मार्च है, तो ऑब्वियसली शुरू कब की होगी अक्टूबर में। तो मतलब 6 महीने वालों में ना आपको कहीं ना कहीं ये टाइमलाइन जो है 6 महीने की बनानी है, और टाइमलाइन कैसे कहाँ शुरू होगी कहाँ ख़त्म होगी ये डेट जो है आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है हमसे कि अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट, पार्टनर है इक्वल अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड, तो आपको यहाँ पे सिंपली वो पूछ रहा है एवरेज पीरियड बताओ कि एवरेज पीरियड कितना होगा। तो बस सिंपली यहाँ पे 6 महीने वाली बात तो है नहीं, तो हम पूरी टाइमलाइन बनाएंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की, हमारा पूरा साल अकाउंटिंग ईयर, और जो है वो हर क्वार्टर। अब क्वार्टर क्या है, क्वार्टर होता है 3 महीने का एक टाइम पीरियड, और साल में कितने क्वार्टर होते हैं तो 3-3 महीने करके 4 बार आता है, क्योंकि टोटल 12 महीने हैं, तो टोटल जो है 4 क्वार्टर होते हैं हमारे साल में। और पहला क्वार्टर होता है अप्रैल टू जून, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर तक, तीसरा क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर, और लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी से मार्च। तो ये मैंने आपको बता दिया क्वार्टर, अगर आपको सपोज़ ना पता हो तो क्वार्टर जो है 4 होते हैं। उसने क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हर क्वार्टर के एंड में करता है। तो पहला क्वार्टर जो है अप्रैल टू जून, वो कहाँ पे अंत होगा, वो अंत होगा जून में, जून के आखिर में। तो यानी कि हमने पहली डेट चाहिए हमें कि पहली बार ड्राइंग कब करी होगी उसने 30 जून को, और आखिरी बार ड्राइंग कब करी होगी आखिरी क्वार्टर के एंड में, यानी कि आखिरी क्वार्टर के आखिरी दिन। आखिरी क्वार्टर ख़त्म हो रहा है मार्च के आखिर में, यानी कि 31 मार्च को उसने आखिरी बार ड्राइंग करी। अब हमें सिंपली यहाँ से कितने महीने बचे हुए हैं टाइमलाइन ख़त्म होने में, और यहाँ से कितने महीने बचे हुए हैं टाइमलाइन ख़त्म होने में, हमें जो है वो नंबर लिखना है। तो 30/6 से कितने महीने बचे हुए हैं ये, तो 3 महीने बीत चुके हैं, तो बचे 9, तो 9 महीने बचे हुए हैं यहाँ से साल ख़त्म होने में। और यहाँ पे बचे हैं 0, क्योंकि ड्राइंग आखिरी बार 31 मार्च को ही करी, और 31 मार्च से 31 मार्च तक एक भी दिन नहीं है, तो 0 मंथ्स। तो यहाँ पे जो है हमने 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 करके एवरेज पीरियड जो है हमारा आ जाएगा, जो कि मंथ्स में आएगा 4.5 मंथ्स। तो यहाँ पे 34 का आंसर होगा सी 4.5 मंथ्स। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मेरा बेसिकली मानना यही होता है कि 99 to 100% जो है हमें कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ समझने की, ना कि रटने की। तो इसलिए मैं इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस में मैं कोई फॉर्मूला नहीं रटवा रहा, और मैं हमेशा जो आपको यही कहता हूँ कि आप ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो कोई भी केस आ जाए, आपको सिंपली लैंग्वेज पढ़ के जो है टाइमलाइन बना के एवरेज पीरियड निकालना है, और जो है वो ये वाले फॉर्मूले में डाल के आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हो। ठीक है, खैर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में तो हमसे केवल वो एवरेज पीरियड पूछ रहा था, जो कि हमने निकाल लिया 4.5 मंथ्स, सी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो ये कह रहा है कि एक पार्टनर है शंकर, तो शंकर को जो है हमने सैलरी देनी है। तो सैलरी जब हम उसको देते हैं तो जर्नल एंट्री
बताओ क्या पास होगी। और ये भी बता रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है, तो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है तो आपको सैलरी जो कि ड्यूरिंग द ईयर यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो ट्रांजैक्शंस का आप हिसाब किताब करते हो पार्टनर के साथ, तो ये उससे रिलेटेड बात है। तो यहाँ पे हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में चूँकि हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में हम जो है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जो है हम जब रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर को दे रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो वो करंट अकाउंट हम अफेक्ट करते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में कैपिटल अकाउंट केवल 3 बार अफेक्ट होता है। कब? जब हम जो है कहीं ना कहीं इनिशियली कैपिटल देते हैं, फिर एडिशनल कैपिटल देते हैं अगर, या इन दिए हुए अमाउंट में से ड्राइंग्स करते हैं यानी कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो तभी जो है कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स कैपिटल सिस्टम में अफेक्ट होता है। नहीं तो हम बाकी सारे जो लेन देन है, जो सारी रिकॉर्डिंग है पार्टनर के खाते में डालना निकालना, वो हम किसके थ्रू करते हैं? करंट अकाउंट के थ्रू। तो पहली बात तो फिक्स कैपिटल सिस्टम है और सैलरी है, तो यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट अफेक्ट करेंगे? ये देते हुए, रिकॉर्ड करते हुए करंट अकाउंट शंकर का, तो शंकर्स करंट अकाउंट। और सिंपली एंट्री क्या होगी कि P&L एप्रोप्रिएशन जो है हम डेबिट कर देंगे, उसके अमाउंट से 10,000 बता रखा है अमाउंट, और जो है हमारा जो शंकर का जो करंट अकाउंट है, शंकर का जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। बेसिकली फर्म जो है शंकर के प्रति अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रही है कि जो इतना पैसा जो है शंकर को और जो है हमने देना है जब बिज़नेस बंद हो जाएगा, तो उसके खाते में लिख दिया कितना पैसा जो एक तरह से उसका फर्म के पास है। तो शंकर करंट अकाउंट में हमने 10,000 की एंट्री कर ली, क्रेडिट करके अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली। ठीक है, एक मैं बात बताऊं, आप कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में जब भी आप फर्म हम बोलते हैं कि देती है, वो देती नहीं, एक्चुअली सिंपली अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करती है कि इतना और देंगे जब बिजनेस बंद होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं कि हम अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इतना और देना है। तो इसलिए जो है ये हमने अगर कैश में दे दिया होता तो जो हमारा क्या होता, कैश कम हो जाता, लेकिन जो हमने सिंपली अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करी है उसके प्रति, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट जब भी अफेक्ट करते हैं तो ये समझ लेना बात, ये काफ़ी वैसी बात है जो जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। उनको लगता है कि एक्चुअली देते हम, पर नहीं, एक्चुअली कैश में हम पे नहीं करते सैलरी वगैरह, सिंपली उसके खाते में लिख देते हैं, और उसको अगर निकालना है तो वो ड्रॉ कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, और फिर हम ड्राइंग्स वाली एंट्री कर देते हैं, उसका कैपिटल अकाउंट कम कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और कैश जो उससे निकाले तो कैश अकाउंट फर्म का कम कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जर्नली हम यही मानते हैं कि सिंपली फर्म यानी कि बिजनेस रिकॉर्ड करता है कि कितना पैसा और देना है, और अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो ये बात अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी तो इसको इग्नोर करना, जो मैंने पिछले 1-1.5 मिनट में बोला, लेकिन ये पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जो होगा 35 का वो होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको जो है कई बार इतना आसान क्वेश्चन देख के लगेगा, शक होगा कि यार ये इतना आसान क्वेश्चन आ गया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो आप सोच में कहीं गलत मत कर देना। क्वेश्चन को पढ़ना, अगर आपको आसान लग रहा है तो कहीं ना कहीं बिलीव करना कि हाँ आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की और आपको देखते ही क्वेश्चन जो है समझ आ गया। तो ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो है कैपिटल बता रखी है इन दोनों पार्टनर्स की कि कितनी कितनी लगा रखी है मोइन और आज़म ने। मोइन का शेयर है, मतलब मोइन का जो कैपिटल उसने लगा रखी है, कंट्रीब्यूट कर रखी है, वो है 20,000 रुपये, और आज़म ने दे रखे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं 40,000 रुपये। ठीक है, नाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर बता रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बताया है 60,000, और अब ये पूछ रहा है कि मोइन और आज़म का कितना कितना शेयर बनेगा इस 60,000 में, कैसे बांटेंगे। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए दे रखा है क्योंकि वो आपको कंफ्यूज ये कर रहा है कि आपको कैपिटल का जो है अमाउंट बता के वो आपको ये सोचवाएगा कि आपको जो है इसी शेयर में जो है इस प्रॉफिट को बांटना है 2:4 में, जबकि ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बता ही रखा है, जब भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं बताता कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, तो फिर हम जो है सिंपली क्या करते हैं, इक्वली ही बांटते हैं। और ये इक्वली वाली बात कहाँ से निकल के आती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हर बार पिक्चर में आता है। जैसे हमें जो है क्वेश्चन नहीं बताता कोई बात, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है बताता है या है ही नहीं, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि आप जो है जनरली प्रॉफिट को इक्वली यानी कि 1:1 में बांटोगे। तो मोइन का बनेगा 30,000 और आज़म का बनेगा 30,000। यहाँ पे जो ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, एक में दे रखा है मोइन को 20, आज़म को 30, एक में दे रखा है मोइन को 20, आज़म को 40, एक में दे रखा है मोइन को 30, आज़म को 40, पर जबकि हमारा ऑप्शन है 30,000 जो कि दे नहीं रखा। तो डी जो ऑप्शन है, नन ऑफ डीज, हमारा आंसर जो है इसमें डी हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं एक आपको सजेशन देता हूँ कि अगर आपको कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप सिंपली स्किप मत करना, लेकिन आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना, यूट्यूब पे 1.5x पे कर लेना चाहे, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एटलीस्ट, लेकिन आप सुन सब कुछ लो, और लेकिन ये है कि थोड़ी सी स्पीड में सुन लो चाहे, ठीक है। लेकिन प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि मैं बीच बीच में हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि स्किप ना हो जाए, मैं नहीं चाहता कि वो स्किप हो जाए। नाउ क्वेश्चन 37 जो हम बात करते हैं कि ये पूछ रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो है डेबिट साइड जो है जो चीज़ें आती हैं, तो ये इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो डेबिट साइड नहीं आती, वो ऑड वन आउट पूछ रहा है। तो 4 चीज़ें दे रखी हैं जिसमें से एक चीज़ ऐसी है जो कि डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड आती होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो आप मुझे बता रहा, एक एक करके मैं पूछता हूँ आपसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये तो डेबिट साइड आता है, ये तो सही है, ये तो ऑड वन आउट नहीं है। पार्टनर सैलरीज, ये भी डेबिट साइड आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये क्रेडिट साइड आती है पी&एल एप्रोप्रिएशन के, क्योंकि ये जो है हम वसूल करते हैं, लेते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से निकालते हैं। और पार्टनर्स कमीशन जो डी ऑप्शन है वो भी डेबिट साइड ही आती है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है जो कि क्रेडिट साइड आता है पी&एल एप्रोप्रिएशन के? सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो क्रेडिट साइड आता है पी&एल एप्रोप्रिएशन के, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो है कई बार इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस इसमें ध्यान से पढ़ने ही पड़ेंगे और तभी जो है जज कर पाओगे आपकी चारों में से जो है ऑड वन आउट क्या है या सुटेबल ऑप्शन क्या है। नाउ लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 38, जय और वीरू। ये भी जो है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी से रिलेटेड एमसीक्यू है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जय और वीरू जो हैं वो दोनों पार्टनर्स हैं और रेशो जो है बता रखा है हमें 2:1 इनका PSR रेशो, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और बोल रखा है कि जो है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी दे रखी है हमने किस पार्टनर को, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी दे रखी है हमने किसको जय को दे रखी है, और ये बोल रखा है कि 30,000 रुपये उसका प्रॉफिट शेयर बनेगा ही बनेगा। तो ये मैंने जो लिखा है अभी कि जो है जय और वीरू हैं, दोनों पार्टनर्स हैं, PSR है 2:1 और मिनिमम प्रॉफिट गारंटी दे रखी है जय को 30,000 की, यानी कि कम से कम 30,000 मिलेंगे, और जो है ज़्यादा तो खैर मिल ही सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 तो मिलेंगे उसको साल के अंत में एज अ प्रॉफिट शेयर। अब यहाँ पे जो है प्रॉफिट कितना हुआ है साल के दौरान, साल में काम करके आखिर में जब हमने देखा तो इस साल का प्रॉफिट बना है 60,000। अब इसको हम जो है 2:1 में बांट के देखेंगे कि जय और वीरू का कितना नॉर्मल रूट से बन रहा है शेयर। तो जय का बन रहा है 40,000 और जो है इसका बन रहा है वीरू का 20,000। अब यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे कि क्या जो नॉर्मल रूट से बन रहा है क्या वो उतना अमाउंट है कि जितना जो है हमने उसको गारंटी दी थी। तो जय को हमने जो है गारंटी दी थी 30,000 प्रॉफिट शेयर की, जबकि नॉर्मल रूट से ही उसका क्या बन रहा है 40,000। तो हम जय को कितना देंगे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर कई बच्चे गलत कर देंगे, वो बोलेंगे 30,000 ही देंगे क्योंकि 30,000 की गारंटी दे रखी है, पर ये अमाउंट मिनिमम है जो कि हम कम से कम देंगे ही देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 30, 40, 50 कितना भी दे सकते हो। तो जब नॉर्मल रूट से ही उसका 40,000 बन रहा है तो इसलिए जो है यहाँ पे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब नॉर्मल रूट से ही जो है कहीं ना कहीं गारंटी जो वादा है वो पूरा हो रहा है तो हम उसमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जितना नॉर्मल रूट से बन रहा है उतना देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जय को कितना मिलेगा, जय का जो प्रॉफिट शेयर है वो होगा इतना ही जो नॉर्मल रूट से ही बन रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, क्वेश्चन 38 का सी। तो अब ने यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो है 32 से 38 तक करे डिस्कस काफ़ी डिटेल में, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और हर एमसीक्यू के साथ मैं इसका कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ। और जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ आ सकते हैं उससे जो आए नहीं लेकिन आ सकते थे, जो पूछ सकते थे वो और क्वेश्चन, तो वो मैंने बता दिए, डिस्कस कर लिए हैं। तो इस तरह से ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जैसे कि ये कोई सब्जेक्टिव पेपर होता तो जिस तरह से हम एक्सप्लेन करते तो उस लेवल पे जाके ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपको हमारी क्लासेस लेनी है जिसमें हम काफ़ी डिटेल में बात करते हैं, हर कंसेप्ट से रिलेटेड कई क्वेश्चंस करते हैं, तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके जो आपको कई तरीके मिल जाएंगे कांटेक्ट करने के, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करिए। तो थैंक यू सो मच। और ये थोड़ी सी मैंने अपनी प्रमोशन कर ली लास्ट में, ड्यूरिंग द वीडियो मैंने नहीं करी, लास्ट में मैं ये चीज़ों के लिए रखता हूँ।
बाकी जो है आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट या जो है मैसेज करके ज़रूर बताना।